कल किताबें मारी, आज बोतलें चल गईं। कौमी असम्बली में लड़ाई के आफ्टर शॉक्स, ऐवान की कार्रवाई चलाना मिशन इम्पॉसिबल बन गया। शहबाज शरीफ की तकरीर शुरू होते ही किसी ने सैनिटाइजर की बोतल फेंकी जो हुकूमती रुकन अकरम चीमा को जा लगी। ऑपोजिशन लीडर की असम्बली गार्ड्स के हिसार में दोबारा तकरीर की कोशिश, जितना बोले स्पीकर पर मलबा डाल दिया। कहते हैं सब कुछ इमरान न्याजी के हुक्म पर शुरू हुआ। कल को वजीर आजम भी ऐवान में आए तो ऑपोजिशन ने ऐसा किया तो फिर क्या होगा? स्पीकर साहब, आपका ये फर्ज था कि आप ऐवान को कंट्रोल करते, मगर बदकिस्मती से आप नाकाम रहे। आपने पीटीआई की गालम गलोच नहीं रुकवाई। असद कैसर ने इल्जामात की तरदीद कर दी। बोले मैं तो सबको खामोश कराना चाहता था। हंगामे पर इजलास एक मरतबा फिर कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। कौमी असम्बली में झगड़े पर स्पीकर का एक्शन, 7 अरकान के कौमी असम्बली में दाखिले पर पाबंदी। स्पीकर असद कैसर की जेर सदारत इजलास, ऐवान में हंगामा आराई की वीडियोस का जायजा। असद कैसर ने हुकूमत के 3 और अपोजिशन के 4 अरकान पर पाबंदी लगा दी। हुकूमती अरकान में अली नवाज आबान, अब्दुल मजीद नियाजी और फ़हीम खान शामिल। अपोजिशन के अली गौहर बलोच, शेख रोहेल असगर, हामिद हमीद और आगा रफ़ीउल्लाह पर भी पाबंदी लगाई गई। वज़ीर आज़म इमरान खान से स्पीकर असद कैसर की मुलाकात, पार्लियामेंट की कार्रवाई से मुतालिक तबादला ख्याल। मुत्तहिदा अपोजिशन का स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला। मुश्तरका कमेटी भी तश्कील दे दी गई। तमाम अपोजिशन जमातों के नुमाइंदे शामिल। हिज़्ब इख्तिलाफ रहनुमाओं ने 7 अरकान पर पाबंदी का फैसला मुस्तरद कर दिया। कहते हैं असद कैसर अपनी पार्लिमानी जिम्मेदारियां अंजाम देने में मुकम्मल नाकाम रहे। स्पीकर ऐवान के हर रुकन का मुहाफिज और निगहबान होता है। असद कैसर ये फर्ज निभाने के अहल नहीं। बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ की मुलाकात, कौमी असम्बली की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बिलावल ने कहा वजीर आजम मुल्क चलाने में दिलचस्पी नहीं ले रहे। ऑपोजिशन ने स्पीकर को खत भी लिख दिया, तहफ्फुज़ात से आगाह किया। तहरीक इंसाफ की खवातीन अरकान की कौमी असम्बली में हंगामा आराई की मजम्मत। वज़ीर मुमलिकत सरताज गुल ने कहा नून लीग कब्जा ग्रुप्स और गुंडों की जमात बन चुकी। ऑपोजिशन के रवैये से कोई खातून रुकने पार्लियामेंट महफूज नहीं। रात 3 बजे तंजीम साजी करने वाले को तर्जुमान बना दिया गया। ऐसे लोगों के पार्लियामेंट में आने पर पाबंदी लगाई जाए। मलिका बुखारी बोली खवातीन से गैर अखलाकी रवैया इख्तियार करना नून लीग की तारीख है। मुस्लिम लीग नून ने जो किया उस पर हैरानी नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं इलेक्शन चोरी न होता तो गालियां देने वाले MNA न बनते। वजीर गालियां देकर भी शहबाज शरीफ की तकरीर न रोक सके। असद कैसर कभी किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, उन्हें चाहिए कि इस्तीफ़ा दे दें। एहसन इकबाल ने कहा स्पीकर शहबाज शरीफ का माइक बंद न करने की वजाहत देने वजीर आज़म के पास गए। PTI फसाद की जिम्मेदार है। उज़र गुनाह बदतर अज गुनाह, गाली निकाली फिर दिफा में अनोखी मंतक पेश कर दी। सहाफ़ी के सवाल पर रुकन असम्बली रोहेल असगर कहते हैं गाली निकालना तो पंजाब का कल्चर है। गुस्से में इंसान गाली निकाल जाता है। सिर्फ मेरी गाली पर क्यों फोकस किया गया? मैंने गाली आखिर दी क्यों? ये किसी ने ना सोचा। अमन तब आता है जब ताकतवर को कानून के नीचे लाया जाए। अगर इमरान खान कानून तोड़े तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है पुलिस को गरीबों को सख्ती से डील नहीं करना चाहिए। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में ईगल स्कॉच का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा ऑपोजिशन इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बेहतरीन बजट पेश किया। सुप्रीम कोर्ट का नस्ला टावर गिराने का हुक्म, बिल्डर की नजरसानी दरखास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि फ्रंटमैन कौन है, इन सब के पीछे हमें सिर्फ लीज दिखा दें। यही हुआ है सारे कराची में। चाइना कटिंग ऐसे ही होती है। अलादीन पार्क में तजावुज़ात, दुकानदारों की दरखास्त मुस्तरद। एडमिनिस्ट्रेटर KMC को शॉपिंग सेंटर और पवेलियन एंड क्लब खाली कराने का हुक्म। अदालत की अलादीन पार्क KMC को खुद चलाने की हिदायत। जितनी मशीनरी चाहिए ले जाएं और सब गिराएं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदालत का चेयरमैन वाबदा को K4 मंसूबे पर काम शुरू करने का हुक्म।
सुप्रीम कोर्ट का सिंध में तमाम सरकारी अराजी वागुजार कराने का हुक्म। अदालत की 3 माह के अंदर जमीनों का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड कराने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि मजीद वक्त हरगिज नहीं दिया जाएगा। अगर अदालती फैसले पर अमल ना हुआ तो आप जिम्मेदार होंगे। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि कराची को साजिश के तहत तबाह कर दिया गया। सिंध में मुख्तियारकार तो वजीर बने हुए हैं। ये इब्तिदा है, सब कुछ टूटेगा। 80% KMC स्टाफ को निकालें। अदालत का गुलशन इकबाल गिलानी रेलवे स्टेशन की जमीन भी वागुजार कराने का हुक्म। सिंध में वैक्सीन खत्म, विफाक खरीदने नहीं दे रहा। वज़ीर आला सिंध कहते हैं विफाक ने हमारा तरक्याती बजट कम कर दिया। पहले विफाक ने 27 अरब दिए थे। PTI हुकूमत आते ही रकम कम करके 5.3 अरब कर दी गई। विफाकी हुकूमत की जानिब से 869 अरब मिलना थे। 147 अरब रुपए अभी मिलने हैं, मगर लगता नहीं कि कभी मिलेंगे। सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स सिंध रेवेन्यू बोर्ड है, जहां से 125 अरब रुपए मिलेंगे। कम से कम उजरत 25,000 कर दी। ज़राअत के शोबे की बहाली के लिए 3 अरब रुपए मुख्तस किए। वज़ीर आला सिंध की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान और IMF के दरमियान छठे इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म। कर्ज़ प्रोग्राम की अगली फ़ेज़ भी ताख़ीर का शिकार। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहेगा। IMF पाकिस्तानी मईशत का सितंबर में जायज़ा लेगा। गरीबों पर बोझ नहीं डाल सकते। IMF को मुतबादिल प्लान दिया गया जिस पर अमल दरामद किया जाएगा। टैक्स के मामले पर गिरफ्तारी के इख्तियारात मंजूर नहीं। वफाक ऐवान सनत और तिजारत ने इनकम ऑर्डिनेंस के तहत गिरफ्तारी के इख्तियार की मुखालफत कर दी। FPCCI के सदर नासिर हयात का कहना है कि टैक्स नेट बढ़ाने की बजाय टैक्स देने वाले अफराद को हिरासा किया जा रहा है। बजट में नए टैक्स ना लगाने का तासुर गलत है। कई अशिया पर टैक्स छूट खत्म कर दी गई है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वैक्सीन की किल्लत। फैसलाबाद, गुजरावाला समेत मुख्तलिफ शहरों में वैक्सीन खत्म। पहली डोज लगवाने वालों को वापस भेजा जाने लगा। वैक्सीन सेंटर्स पर आने वाले शहरियों को 2 दिन बाद आने का कह दिया। लाहौर एक्सपो सेंटर को वैक्सीन फराहम। कराची में एक्सपो समेत मुख्तलिफ सेंटर्स में चीनी वैक्सीन खत्म। सिर्फ 40 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को एस्ट्राज़ेनेका लगाने का अमल जारी। कोरोना के बायस गुज़श्ता रोज 46 अमवात, मजीद 1038 केसेस रिपोर्ट। महकमा तालीम की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में अहम फैसले किए गए। रवां साल से इनके तालीमी इदारों में मौसम गर्मा की तातीलात नहीं होंगी। प्री प्राइमरी और प्राइमरी क्लासेज में तदरीसी अमल का आगाज़ 21 जून से होगा। जुलाई में मैट्रिक के इम्तहानात के फौरी बाद 9वीं के इम्तहानात होंगे। 11वीं के इम्तहानात 12वीं जमात के फौरी बाद अगस्त में होंगे। सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन के पर्चे देना होंगे। इंतखाबी एक्ट तरमीमी बिल की बाज़ तरामीम आइन से मुतसादिम करार। इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी और नजरसानी इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। आर्टिकल 222 के तहत इन्हें खत्म नहीं किया जा सकता। तरमीमी बिल के जरिए मुतालिका दफात को हज़फ किया गया। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए ई-वोटिंग की ऑडिट रिपोर्ट में खामियों की निशानदही की गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इंतखाबी एक्ट में तरामीम से मुतालिक इजलास। एलामिया जारी। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब का रद्द अमल। बोले इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ इंतखाबात कराना है, कानून साजी पार्लियामेंट का काम है। इलेक्शन तरमीमी बिल सेनेट से मंजूर होने पर कानून का हिस्सा बन जाएगा। कराची में जामिया मिलिया रोड पर फायरिंग से कार सवार कत्ल। टारगेट किलर्स गाड़ी का पीछा करते हुए आए। मोड़ पर गाड़ी की रफ्तार कम होते ही गोलियां चला दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। जाए वकुआ से 9mm पिस्टल के 2 कॉल मिले। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। कराची की मकामी अदालत ने खातून लेक्चरार को हिरासत करने के केस में जामिया कराची के साबिक असिस्टेंट प्रोफेसर फरहान कामरानी को 10 साल कैद की सज़ा सुना दी। मुलजिम ने खातून टीचर के नाम से जाली अकाउंट बनाकर नाजिबा तस्वीर अपलोड की थी। लाहौर में मॉडल टाउन कचहरी के बाहर फायरिंग। इक़दाम कत्ल के मुकदमे में पेशी पर आया साहिल कत्ल। मुलजिम ने 4 गोलियां मारी।
पुलिस ने लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी। मुलजिम फरार। सेशन जज का नोटिस। CCPO लाहौर को तलब कर लिया। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात की हिदायत। आजाद कश्मीर का बजट काबीना से मंजूर न हो सका। असेंबली में भी बिल पेश न किया गया। ऑपोजिशन बेंचेस पर सिर्फ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का एक मेंबर मौजूद रहा। वजीर आजम आजाद कश्मीर ने विफाक के साथ मामलात पर तहफ्फुज़ात का इजहार करते हुए इजलास मौखिर करने की तजवीज़ दे दी। तहरीक इंसाफ के मेंबरान असेंबली इजलास से गायब रहे। स्पीकर ने इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में प्री मानसून का आगाज़। बारिश से मौसम खुशगवार। शहर की खूबसूरती को चार चांद लग गए। महकमा मौसमियात ने पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में गर्दालूद हवाओं और बारिश की पेशगोई कर दी। अहम मैच बाका की जंग। कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान आमने सामने। कोयटा का टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला। मुल्तानी ओपनर्स मैदान में उतर आए। दोनों टीमों को अगले मरहले में पहुंचने के लिए लाजमी फतह दरकार है। भारत में बुजुर्ग मुसलमान शहरी से इंसानियत सो सलूक की वीडियो वायरल। 72 साला अब्दुल समद सैफी पर तशद्दुद का वाकया उत्तर प्रदेश के इलाके गाजियाबाद में पेश आया। बुजुर्ग शहरी पर डंडों से तशद्दुद किया गया। दाढ़ी काट दी गई। वीडियो में बुजुर्ग को हिंदू इंतहा पसंदों से रहम की भीख मांगते देखा जा सकता है। पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार करने का दावा किया है। नई हुकूमत जुल्म की पॉलिसी पुरानी। नई इसराइली हुकूमत के इक़्तिदार संभालते ही गजा पर बमबारी। बैतुल मक़दस में फायरिंग से फ़लस्तीनी खातून शहीद। सूरत हाल एक बार फिर कशीदा। इंतहा पसंद यहूदियों का मकबूजा बैतुल मक़दस में मार्च। अमरीकी सदर जो बाइडन की रूसी हममनसब व्लादिमीर पुतिन के साथ जनेवा में तारीखी मुलाकात। दोनों सरबराहान ने गर्म जोशी का इजहार किया। बाहमी ताल्लुकात, साइबर हैकिंग और इंतखाबात में रूसी मदाखलत जैसे मामलात पर बातचीत।